हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इंडी रैंडम स्टूडियो। एक नए जोश और जज्बे के साथ हम एपिसोड नंबर 38 लेके आप लोगों के लिए वापस आ गए हैं अपनी कम्युनिटी रूफटॉप गार्डन सीरीज़ की। ये देखें जी। तो आज की वीडियो बहुत ही अहम और बहुत ही ख़ास होने वाली है, स्पेशल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और एंड पे आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ भी होगा। मीनवाइल चले हम आपको अपने गार्डन की हालत दिखाते हैं, कितनी बुरी हालत फ़िलहाल हुई हुई थी। सारे प्लांट्स जल रहे हैं और एक गंद मचा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे एक हम लोगों ने छोटा सा गेट टुगेदर किया था, उसका भी इतना गंद जमा हुआ हुआ है। झाड़ू नहीं दिली हुई, मिट्टी मिट्टी हुई हुई है, बारिशें भी बीच में हुई हैं, तो ओवरऑल बहुत ही मैसी कंडीशन हुई हुई है इस वक्त। और जैसे कि एपिसोड 36 में मैंने आपको बताया था, हमें कसूर से कुछ गमलों की डोनेशन आई थी। तो एक पूरा मेस है और आज की ये ग्रैंड क्लीनिंग एपिसोड के अंदर हम आपको पूरे गार्डन की एक फ्रेश लुक निकाल के, एक प्यारी सी लुक निकाल के दिखाएंगे। हमारी जर्नी का पार्ट बनने के लिए फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स लाजमी करें और तैयार हो जाएं इस मज़ेदार एपिसोड के लिए, क्योंकि आज की एपिसोड पिछली एपिसोड से काफ़ी ज़्यादा मुनफरिद है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि आज की एपिसोड में हम लोग आपको प्रैक्टिकली चीज़ें करते हुए दिखा रहे होंगे कि कैसे हम लोग ने जो मेकशिफ्ट गमले बनाए थे, गत्तों के डब्बों से गमले बनाए थे, उनको हम रिप्लेस करने लगे हैं कंक्रीट की क्यारियों के साथ। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की मतलब एक पूरी जर्नी है हम लोगों की। कैसे हमने छत के ऊपर एक भी गमला नहीं था, ज़ीरो गमलों से हमने शुरू किया था और क्यारियाँ बनाई, गमले लेके आए, कुछ हमें गिफ्ट्स मिले, कुछ डोनेशंस मिली और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि एक साल बाद अब हमारी अपनी जर्नी को मैं जब खुद देखता हूँ तो इतना फ़ख्र महसूस होता है, इतना अच्छा महसूस होता है कि ये सारी हम लोगों की मेहनत है। एक दूसरे की सपोर्ट करके हम लोगों ने ये सारा काम किया है और गार्डन की एक ज़बरदस्त किस्म की लुक निकाल लिया है और लोग भी इधर आके बहुत खुश होते हैं। तो लाजमी लाजमी वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोग देख सकें कि कैसे ये ज़ीरो से लेके हमने एंड तक सारी ट्रांसफॉर्मेशन किया है। ये हम लोगों ने आज छटाई की है मोतिये की, और ये साथ हमारा गुलाब लगा हुआ है। और इसके अलावा जो हमने गुलाब की कलमें लगाई थी ये चल पड़ी हैं। पिछली एपिसोड में जो हमने गुलाब की कलमें लगाई थी वो माशाल्लाह माशाल्लाह चलना शुरू हो गई हैं, लेकिन फ़िलहाल वापस आते हैं हमारी आज की एपिसोड पे, आज की एक्टिविटीज़ पे। तो आप देख सकते हैं कसूर से जो हमें क्यारियाँ रिसीव हुई थी उन लोगों को हम लोग अरेंज करना शुरू हो गए हैं और हम लोग हमेशा आपको ये बात बताते हैं कि हमारा कम्युनिटी रूफटॉप गार्डन तीसरी मंजिल के ऊपर मौजूद है। तो तीसरी मंजिल पे होने की वजह से ये जो मेन पिलर्स हैं हम लोगों के, ये जो लेंटर है छत का, ये उन मेन पिलर से बाहर गली की तरफ एक्सटेंड हुआ हुआ है, यानी कि ये एक छज्जा सा है। तो इस चीज़ का हमने बहुत एहतियात करनी है कि गमलों का वज़न क्योंकि ज़्यादा होता है, कंक्रीट का वज़न, मिट्टी का वज़न, पौधे का वज़न, तो 100 ऊंच नीच हो सकती है। आप हमेशा कोशिश करें कि जो मेन पिलर है उसके ऊपर या उसके अंदर गमलों को रखें और साथ ही साथ सफाई का ख़्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि छतों के ऊपर सफाई का हमें कितना ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है और ख़ास तौर पे जब कम्युनिटी रूफटॉप गार्डन की बात हो तो उसमें खूबसूरती का एलिमेंट भी ज़ाहिर करने के लिए हमें साफ़ सुथराई का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। रेगुलरली झाड़ू देना, शॉपरों को जमा ना होने देना, कूड़े को जमा ना होने देना, वहाँ पे आपके लिए एक डस्टबिन हमेशा अवेलेबल होना चाहिए ताकि जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं वो अपना गंद या तो डस्टबिन में डालें या वापस लेके जाएं। कुछ चीज़ों का तो आप खुद ख्याल रख सकते हैं कि आप साफ़ सफाई करवा रहे हैं, झाड़ू दिलवा रहे हैं, लेकिन कुछ जगह पे ना आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है ताकि आने वाले लोगों को भी ये बात समझ आए कि ये जगह है, इस जगह के कुछ असूल हैं और उन असूलों को फॉलो करना भी ज़रूरी है और इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट भी करवाया करें ताकि आप लोगों की जो भी जगह है वो साफ़ सुथरी रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे माशाल्लाह हमने पहली क्यारी सेट कर ली है और इस क्यारी को सेट करते ही हम इसके अंदर मिट्टी और खाद ऐड करने लगे हैं। मज़े की और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो खाद हम आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ये सारी खाद हम लोगों ने खुद छत के ऊपर बनाई है। किचन वेस्ट को कंपोस्ट करके, पत्ती को कंपोस्ट करके और उसके अलावा सूखे पत्ते वगैरह और सारी बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को ऐड करके हमने जो खुद खाद बनाई है वो हम यहाँ ऐड कर रहे हैं।
इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम खाद बनाने के ऊपर डिटेल वीडियो आप लोगों को बताएंगे और हम कोशिश करेंगे कि अगर हम लोग अपने कम्युनिटी रूफटॉप गार्डन में कोई एक्सरसाइज या कोई वर्कशॉप रख सकें तो वो भी लाजमी रखें। लेकिन फ़िलहाल ये जो हमने खाद बनाई थी ये ऐड करके हमने यहाँ पे डिसाइड किया है कि हम एलोवेरा के पौधे लगाएंगे। वो इस वजह से कि एलोवेरा के पौधे हमारे पास एबंडेंस में हैं, बहुत ज़्यादा एलोवेरा के पौधे हैं। और वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में अगर आप वापस जाके देखेंगे तो एलोवेरा के बहुत सारे छोटे छोटे गमले जल रहे थे। तो वो गमलों में तो हैं लेकिन वहाँ पे उन्हें सही नशोनुमा नहीं मिल रही, रूट्स पूरी हो चुकी हैं गमलों में। तो वो सारा कुछ शिफ्ट करके हम लोग इस क्यारी में ला के इंशाल्लाह लगाएंगे और फिर आप इंशाल्लाह देखेंगे कि कैसे हरियाली छाती है एलोवेरा में और इंशाल्लाह वो बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो क्यारी सेट करने के बाद एलोवेरा लगाने के लिए हम न्याज़बो को रेस्क्यू कर रहे हैं। फ़िलहाल पहले यहाँ पे जो न्याज़बो का पौधा लगा हुआ था तो अम्मार ने मुझे कहा कि इसको हमें रेस्क्यू करना चाहिए। उसका दिल नहीं चाह रहा था कि हम ये पौधा फेंकें क्योंकि मैंने काफ़ी जल्लाद बन के और जगह जगह जो पूरी छत पे कूड़े में और मिट्टी में और गमलों के अंदर न्याज़बो के पौधे निकल गए थे। आपको पता है न्याज़बो के फूल जब खिलते हैं तो उसके बीज जहाँ जहाँ जाके पड़ते हैं वहाँ से पौधा निकल आता है। तो मैंने जो मुझे गैर ज़रूरी या एक्स्ट्रा लग रहे थे वो मैंने सारे नोच नोच के निकाल के तो सारे कंपोस्ट में डाल दिए। लेकिन एक ये क्योंकि प्रॉपर पौधा था और मिट्टी में लगा हुआ था तो वो अम्मार कहता कि ये हमें ज़ाया नहीं करना, इसे हमें रेस्क्यू करना है। तो फ़िलहाल हमने उसको रेस्क्यू करके और गमले के अंदर लगाने का प्लान बनाया है और इसी प्लान को अभी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और इसके बाद फिर इंशाल्लाह हम लोग एलोवेरा लगाएंगे। आप लोगों ने गार्डन का कॉन्सेप्ट सुना होगा, रूफटॉप गार्डन का सुना होगा, लेकिन ये जो यूनिक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पिछले 1-1.5 साल में किया है कम्युनिटी रूफटॉप गार्डनिंग का, जिसमें हम लोग एक साथ बैठते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, साथ गार्डनिंग के बारे में सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। और वैसे भी जनरली भी ऐसी जगह बनाना कि जहाँ पे हम लोग बैठ के अपने दिल की बात कर सकें, एक दूसरे के साथ कोई हेल्दी एक्टिविटी में टाइम स्पेंड कर सकें, ये कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। और मैं चाहता हूँ आप हमसे गार्डनिंग सीखें ना सीखें, इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर सीखें और इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलें ताकि आप एक दूसरे के साथ हेल्दी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो। मतलब हम फ़िल्म देखने भी तो जाते हैं, हम खाना पीना भी तो करते हैं साथ में, तो हम लोग इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ क्यों नहीं कर सकते साथ में बैठ के, एक दूसरे को ऐसी चीज़ों के लिए क्यों इंस्पायर नहीं कर सकते। एक दूसरे से इम्प्रेस होके एक दूसरे के कंपटीशन में आके हम एक जैसे ब्रांड के कपड़े तो ख़रीद सकते हैं और हम लोग मोबाइल एक से बढ़ के एक ख़रीद सकते हैं। एक दूसरे की सिर्फ कार्ट में कि अच्छा यार उसने फ़लाना मॉडल लिया है तो मैं भी वो लूँगा या उससे अच्छा लूँगा, या उसने फ़लाने ब्रांड के कपड़े पहने हैं तो मुझे भी किसी ब्रांड के कपड़े पहनने हैं। जब हम इस तरह की दुनियावी चीज़ों के अंदर कंपटीशन एक दूसरे के साथ करते हैं जो कि अपनी जगह जायज़ है, एग्जिस्ट करता है, तो हमें इन हेल्दी एक्टिविटीज़ में भी एक दूसरे से कंपटीशन करना चाहिए। यार वो फ़लाने ऑफ़िस वाले उन लोगों ने अगर कम्युनिटी रूफटॉप गार्डन बनाया तो हम क्यों नहीं बना सकते। तो मैं चाहता हूँ आप इस तरह हम लोगों के साथ कंपटीशन करें, आप लोग भी इस तरह के गार्डन्स बनाएं। ये वक्त की ज़रूरत है, ये सिर्फ आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए ज़रूरी नहीं है। ये जिस तरह के सैलाब आप लोग देख रहे हैं दुनिया में आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत प्रेसिंग इशू है और मैं चाहता हूँ कि हम सब अपना छोटा छोटा पार्ट ही सही, लेकिन उसको रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए या उसका मुकाबला करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें यार। मतलब हम छत के ऊपर पौधे लगा रहे हैं, आप ज़मीन में दरख्त लगा सकते हैं, वो नहीं कर सकते तो आप कम से कम इतनी कोशिश तो कर सकते हैं कि अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, इस तरह का कोई कम्युनिटी गार्डन या कम्युनिटी सेंटर या कोई बाग या उसके अलावा कोई पार्क है, तो वहाँ जाके टाइम स्पेंड करें, लोगों को अवेयर करें इस बारे में। और अगर ये सब भी नहीं कर सकते तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि आप अपने कूड़े को, अपने गंद को साफ़ रखें, कम से कम चीज़ें ज़ाया करें, कम से कम रिसोर्सेज ज़ाया करें और कम से कम कूड़ा इस्तेमाल करें, मतलब कम से कम कूड़ा फैलाएं और कम से कम प्लास्टिक इस्तेमाल करें। प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो प्लैनेट को इतना ज़्यादा तबाह करा है, प्लैनेट को इतना ज़्यादा तबाह करा है कि ये हमारे जो आने वाली नस्लें हैं ना वो भुगतेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सारे मतलब ये सारी बात करने का यही मकसद है कि आप कुछ अच्छा सीखें और कुछ अच्छा सीख के अपने तक ना रखें महदूद, इसे आगे, इस मैसेज को आगे बांटें।
आगे फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचे। बस इसी खूबसूरत नोट के साथ, इसी मैसेज के साथ हम लोग ऑलमोस्ट अपने जो एपिसोड के एंड की तरफ आना शुरू हो गए हैं और आप आहिस्ता-आहिस्ता देख रहे होंगे कि कितनी हम लोगों ने ट्रांसफ़ॉर्म कर दी है छत को। और अगली एपिसोड में हम आपको और डिटेल में दिखाएँगे कि हमने क्या-क्या चीज़ें सेट की हैं, कौन-कौन से पौधे लगाए हैं। फ़िलहाल हमारे कैमरे की बैटरी भी फ़िलहाल डाउन हो रही थी, तो ये वीडियो थोड़ी देर में रुक जाएगी। लेकिन जैसा कि आप लोग सबसे वादा किया था, एपिसोड के एंड में एक छोटा-सा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए और हम आपको एपिसोड के एंड में बिफ़ोर और आफ्टर दिखाएँगे कि ये सफाई करने से पहले और बाद में कैसे चेंज आया। तो उसको देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह आने वाली एपिसोड्स में आपके लिए और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें हैं। और इसके अलावा हमारी जो दूसरी सीरीज़ हैं चैनल के ऊपर, उनको भी जाके एक्सप्लोर करें और अपना ख़्याल रखें। नफ़रत नहीं, प्यार बाँटें और एक दूसरे का ख़्याल रखें। और इसी के साथ इंडी रैंडम स्टूडियो की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अमार, ये दो क्यारियों के बीच में जगह छोड़नी है। अमार, ये दो क्यारियों के बीच में जगह छोड़नी है। अमार